आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषकर की क्लास में। मेरे पास मैथ का टॉपिक है एवरेज। एवरेज को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे पास एवरेज होता क्या है, जिसे हम हिंदी में औसत बोलते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ नंबर लेता हूँ। भाई मेरे पास आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया मेरे पास 4, फिर आया मेरे पास 5। एवरेज हमेशा आपका जो आता है वो बीच वाला नंबर आता है। अगर आप इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे भाई? आप करेंगे क्या, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर आप जोड़ते हैं तो इधर आया मेरे पास 15। ठीक है, कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। भाई 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आया? 3। वो आपका ये रहा, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या हमारा औसत यानी कि एवरेज कहलाता है। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में किसी स्थान पर इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। कितने कितने हुई है भाई? 70 हुई है, फिर आपका 65, फिर आपका 55, फिर आपका 90। भाई इतने वर्षा हुई तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, इसे आप जोड़ लीजिए। भाई 10 का 0 हाथ से लगा 1, फिर आपका 10, फिर 21, फिर आपका 28, यानी कि 280 आ गया। अब 280 आ गया, पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। भाई 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। भाई आप इसे 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, फिर आपका 0 का 0 आपका ऐसे ही आ गया, यानी कि 70 सेंटीमीटर आपकी वर्षा हुई। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भाई रीता, गीता, संगीता तीनों का औसत भार। भाई नाम दे दे या आपका मंथली ले ले या आपका वीकली ले ले, वो कुछ भी दे दे। अगर आपसे औसत पूछता है तो औसत को निकालने का तरीका यही है, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। भाई अगर आप देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, भाई आपका 35.5 आया, ये आपका आया 28.5 आया, और ये आया आपका 24.5। भाई मेरी क्लास में 3 लड़कियां हैं और तीनों का सबका औसत अलग अलग है, यानी कि उनका वजन अलग अलग है। अगर मुझे उनका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? भाई तीनों को मैं जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद डिवाइड कर दूंगा तो उनका औसत निकल के आएगा। ऐसे ही मैं इन्हें सॉल्यूशन करता हूँ। भाई 5 3 15, इधर आया मेरे पास 1, 8 4 12, 12 5 17 और 1 18 का 8, मेरे पास हाथ से लगा 1, 3 2 5 और 6 6 2 मेरे पास आया 8, यानी कि 88.8 आ गया उनका टोटल। अब आपकी लड़कियां कितनी हैं? भाई लड़कियां हैं 1 2 3। भाई इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, डिवाइड करने में ज़्यादातर पॉइंट वाले में ज़्यादातर स्टूडेंट को गलतियां होती हैं, लेकिन उसे आपको कैसे करना है? भाई पॉइंट वाला नंबर आप हटा दीजिए पहले और उसके बाद डिवाइड कर लीजिए। इसे मैं रफ कर देता हूँ। भाई इसे अब मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। भाई 3 दूनी 6, ठीक है, 8 में से 6 घटाया मेरे पास 2 आया। वही आपका फिर 3 से काटेंगे, 3 में आपका आया 27, फिर आपका आया मेरे पास कितना? 1 आया, और 3 पंजा आया मेरे पास 15, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। अब आप क्वेश्चन में ये देखेंगे पॉइंट जो था आपका एक संख्या के बाद था, एक संख्या के बाद भाई पॉइंट लगा दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका होगा। पॉइंट वाले में कैलकुलेशन में आपको अटकना नहीं है। अगर 1 के बाद है तो आप 1 के बाद लगाएंगे, 2 के बाद है तो आप 2 के बाद लगाएंगे, 3 के बाद है तो आप 3 के बाद लगाएंगे। पॉइंट को हटा दीजिए, हटाने के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए और पॉइंट जहाँ से लगाया है वहाँ से आप लगा दीजिए, आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु हमारे पास 30 वर्ष है, यानी कि 10 गुणा 30 बराबर होता है हमारे पास 300। ठीक है, अब उसने दे रखा है उनके स्थान पर कप्तान को शामिल करने पर, यानी कि 10 जने थे, 10 के बाद कितने हो गए भाई? 11 कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि ये कितने हो गए? 31 हो गए। भाई अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं तो आपका 341 आता है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है भाई कप्तान की आयु क्या होगी? भाई कप्तान की आयु आप कैसे निकालेंगे? भाई 341 में से 300 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया? भाई 41 आपका आंसर आ गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे रफ कर दे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन मेरे पास आखिरी वाला दे रखा है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु। ये भी हमारा कई बार कॉम्पिटिशनों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु मेरे पास 37 वर्ष है, यानी कि 6 गुणा 37 कर दूंगा मेरे पास
एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि नया कर्मचारी आ रहा है, यानी कि ये 7 हो गए, लेकिन औसत आयु आपकी 2 वर्ष कम हो रही है। यानी कि 37 से कितना हो गया भैया, ये 35 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, 37 की गुणा अगर मैं 6 से करता हूँ तो 7 छंग मेरे पास आता है 42, इधर आया मेरे पास 4, 6 18, 18 और 4 मेरे पास कितना होता है भैया, मेरे पास 22, यानी कि 222 तो इसका आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं 35 की गुणा 7 से करता हूँ भाई, 35 की गुणा अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 पंजे 35, इधर आया मेरे पास 3, 7 तिया 21 और 3 आपका हो गया मेरे पास 7 तिया 21 और 21 और 3 मेरे पास कितना हो गया भाई, वो 24, यानी कि 245 मेरे पास ये आ गया। अब इसमें से मैं इसे माइनस कर दूँ भाई, 245 में से अगर 222 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास इधर आया मेरे पास 3 और इधर आया मेरे पास 2, तो मेरे पास उसकी औसत आयु कितनी आई भाई, 23 वर्ष मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैथ का मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, RS अग्रवाल और HD यादव का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।